आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। यही प्रश्न हमारे पास है, इसे हल करते हैं। हल। मशीन की वर्तमान कीमत हम पहले देखेंगे कि वर्तमान कीमत कितना है। तो वर्तमान कीमत जो हमारे पास है वो है 50,000 रुपये। वर्तमान कीमत हमारे पास है 50,000 रुपये, और यह देखा जाए तो 10% की इसमें कमी होती है, ये घटती है 10% के हिसाब से। तो हम इसे कई टाइप से बना सकते हैं। जैसे देखिए 50,000 तो अभी रुपए हैं, उसके 10% घट जाती है तो प्रथम वर्ष में घटकर कितनी पैसा हो जाएगी। प्रथम वर्ष में कमी होगी 50,000 गुना 10% घट गया तो बचा कितना, 90%। जो बचा हम उसी से करेंगे। ऐसे अगर 10% निकालेंगे तो फिर 10% जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 50,000 का 10% निकालें तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा हमारे पास 5,000, और कुल राशि जो है, कुल कीमत जो है वो 50,000 है, और 50,000 में यदि हम 5,000 घटा दें तो हमारे पास 45,000 रुपये आएंगे। एक साल में इतना पैसा हो जाएगा मशीन का, और मैं डायरेक्ट इससे निकाल सकता हूँ, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम वर्ष में 45,000 रुपये मशीन की कीमत रह जाती है। दूसरे वर्ष में कमी, तो दूसरे वर्ष में कमी हो जाएगी 45,000 रुपये का 10%। फिर क्योंकि प्रत्येक वर्ष 10% ही घटती है तो फिर यहाँ 90% हम लिखेंगे, जितनी रह जाती है कट जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 450 गुणा 90, और ये हमें देगा 9 5 45, 9 4 36, 36 और 4 40, और ये डबल 0 मीन्स 40,500 रुपये दूसरे वर्ष में हो जाएगी। मतलब 2 वर्ष में जब 10% घटेगी कीमत, प्रत्येक वर्ष 10% घटेगी, तो यह 2 वर्ष में इतने रुपए की हो जाएगी वो मशीन। एक रास्ता और है, हम बना सकते हैं, उसे इस प्रकार बना सकते हैं सेकेंड वे से। पहले वर्ष में 10% कमी, और दूसरे वर्ष में कितनी कमी, 10% ही कमी। तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्रत्येक वर्ष की परसेंट की कमी, ऊपर नीचे 100, इससे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ -10 और -10 हो जाएगा -20, और इसे सॉल्व किए तो आ गया +1। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास -19% की कमी होगी। तो निकाल लेंगे, तो इसलिए 50,000 का -19% घटा दीजिएगा तो कितना परसेंट लीजिएगा आप, 81%। तो 81% को निकाल लीजिए, क्योंकि 19% लॉस हो गया। तो बचा कितना, समझिए 100% में 19% घट जाए तो 81% बचेगा ना, इसे ही हम निकाल रहे हैं। तो 81 कट गया, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 गुने 81, ये हमें देगा 40,500 रुपये। इस प्रकार हम सेकेंड माध्यम से भी हम इसे निकाल सकते हैं। थर्ड माध्यम क्या है, हम CI का प्रयोग कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला को प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड वे, मान लीजिए कि मेरे पास मूलधन है 50,000 रुपये, और कैसे वो कमी होती है 10% की, तो -10%। कितने साल का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 50,000 गुना 10 से ये कैंसिल, 10 से कम 10 और 1 गया 9, 9/10
10 का स्क्वायर। इसे देखेंगे तो आएगा 50,000 गुना 81/100 और ये कट गया। इधर हमें मिला 500 गुना 81 और ये भी हो जाएगा हमारा 40,500 रुपये। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समझ में आई होगी आपको, नहीं आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि मुझे परेशानी है तो मैं शायद इस प्रश्न का दूसरा वीडियो बनाऊं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आइए नेक्स्ट प्रश्न। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा? हल कर लेते हैं। देखिए 3/4 भाग बेचा है, कुल भाग कितना है हमें नहीं मालूम। पहले हम यहाँ कुल भाग लिख लेते हैं। माना कुल वस्तु की मात्रा बराबर x, कोई दिक्कत नहीं, और x यहाँ लिख देंगे प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत x लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसे हम काट देते हैं। प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत ही पूरा बना लेते हैं। ठीक है, वस्तु की लागत कीमत x मान लेते हैं। ठीक है, मतलब जितनी वस्तु है उतना ही कीमत है। सपोज यहाँ देख लीजिए, अगर 10 पुस्तक की कीमत 10 रुपया, तो 5 पुस्तक की कीमत भी 5 रुपया होगा, 2 पुस्तक की कीमत भी 2 रुपया होगा ना। तो उसी तरह मैंने माना कुल वस्तु की मात्रा x, तो वस्तु की लागत कीमत भी जो हो गई वो x रुपये हो गई। तो अब चूंकि यहाँ पर 20% लाभ पर बेचा गया है, तो बेचा गया है तो कुछ अपना भी कीमत तो होगा, तभी तो उसे 20% लाभ होगा। तो लिखेंगे 20% लाभ पर 3x/4 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ और बटे में 100। इस प्रकार हमें मिलेगा 3x/4 इंटू 120 बटे में 100 और ये 4 दिया 12, 30 और इस 0 से इस 0 के कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x/10। मीन्स हमने इतने में उस वस्तु को बेचा था। क्रय मूल्य मेरा तो 3x/4 हो ही गया, क्योंकि जब कुल वस्तु x है और वस्तु की लागत कीमत भी x है, तो मैंने बताया 10 पुस्तक का दाम यदि 10 रुपया है तो 5 पुस्तक का दाम 5 रुपया होगा, 2 पुस्तक का दाम 2 रुपया होगा। उसी प्रकार 3/4 वस्तु की कीमत 3x/4 होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमने निकाला तो मुझे मिला 9x/10। अब इस प्रश्न में कहता है कि और शेष भाग उसने लागत मूल्य पर बेच दिया। शेष वस्तु कितनी बची, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। शेष वस्तु बराबर, तो हमारा कुल वस्तु था x और इसमें से 3x/4 हमने बेच दिया। बचा कितना, x/4 बचा, ये वस्तु बचा, और x/4 वस्तु का विक्रय मूल्य भी हो गया x/4 रुपया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। x/4 वस्तु का विक्रय मूल्य भी x/4, क्योंकि 2 वस्तु का दाम 2 रुपया तो एक वस्तु का दाम 1 रुपया। उसी प्रकार तो अब हमारे पास कुल विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ ये देख लेते हैं। कुल विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ हमें
9x/10 और प्लस x/4, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 नीचे आएगा एलसीएम, और 20 तो 9 दूनी 18x और प्लस 5x, ये हो जाएगा 18×5 23 x/20। ये हमारा कुल मिलाकर विक्रय मूल्य हो गया। कुल लागत कीमत कितना है? कुल लागत कीमत जो है वो हमारे पास 100 रुपया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जेन्युइन सी बात है कि यह विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा है। देखिए कंपैरिजन करके देख लीजिए, 23 x/20 माइनस x, देखिए 20 और ये 23 अंतर है ना, यहाँ आ जाएगा ना 23x माइनस 20x। तो उस प्रकार तो यहाँ पर भी लाभ होगा, तो लाभ बराबर हम क्या करेंगे, लाभ बराबर करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमें देगा 23x माइनस 20x/20, और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 3x/20 रुपया। यही हमें लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन प्रश्न में जो बोला गया है वो हमें वास्तविक लाभ कितना रहा ये बताना है इस पूरे सौदे में, और भी कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो प्रतिशत में हम लोग निकाल दें इसको, तो 3x/20, तो प्रतिशत में निकाल दें इसको, तो प्रतिशत लाभ बराबर ऊपर में हो जाएगा लाभ जितना हुआ है गुना 100 और बटा में मूल मान। ठीक है, क्रय मूल्य। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x गुना 100 और बटा में 20 गुना x, और x से x कैंसिल, 20×5 100, तो कितना आ गया, 5 दिया 15% वास्तविक लाभ हुआ। ठीक है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन शायद आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने वह कितने रुपए में खरीदा, ये हमें बताना है। हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को बनाने का तरीका देखिए क्या है। ए जो है किसको बेचा, बी को बेचा, बी ने किसको बेचा, सी को बेचा। ए ने जब बेचा बी को तो 10% का लाभ कमाया, बी ने जब सी को बेचा तो 20% का लाभ कमाया, और सी ने 264 रुपये अदायगी की। ठीक है, 264 रुपये अदायगी की। अब देखिए सी ने 264 रुपये दिए, इसका मतलब सी का क्रय मूल्य क्या होगा, सी का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 264 रुपये। लेकिन यही 264 रुपये बी का विक्रय मूल्य होगा ना, विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे बी का लागत कीमत साइकिल का, तो 264 रुपये मतलब विक्रय मूल्य है यहाँ पर, गुना 100 अब बटे में 100 प्लस लाभ, यही होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ। लाभ होता है तो प्लस लाभ, माइनस होता है तो माइनस हानि। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि सी ने 264 रुपये में, सी ने 264 रुपये में ख़रीदा है, तो ये इसका सी का क्रय मूल्य हो गया, लागत कीमत हो गया। लेकिन बी ने सी को बेचा तो है, तो 264 रुपये ही ना बेचा है, तो बी के हिसाब से मैं निकाल दिया। तो इसे हम बनाएंगे तो आ जाएगा 264 गुना 100 आप बटे में 120, और इसे कटा देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 4 24, 4 24, 2 से 22। यहाँ आ गया आपको 220 रुपये। मीन्स बी की लागत कीमत कितनी आ गई, बी की लागत कीमत जो आई वो आ गई
220 रुपये। ए ने बी को 220 रुपये में बेचा साइकिल, इसलिए ए की लागत कीमत बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा में लाभ कितना 10%, 110। 11 दूना 22, 2 बार में, अर्थात कितना आ गया 200 रुपये। तो हमें यही निकालना था। इस प्रश्न में पूछा था कि ए ने वह कितने में खरीदी थी, तो ए ने कितने में खरीदी थी 200 रुपये में खरीदी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है ये बताना है। देखिए, वस्तु की कीमत कुछ, प्रारंभिक कीमत तो कुछ होगी जो इस पूरे प्रश्न में कहीं नहीं दिया है, लेकिन इतना बताया इस प्रश्न में कि 5% लाभ होता है, लेकिन जब वो 12 रुपये कम कर देता है बेचने में, विक्रय मूल्य में वो 12 रुपये की कमी कर देता है, तो अब जो लाभ है वो हानि के रूप में बदल जाती है और वो हो जाती है 2.5%। ठीक है, तो पहले हम अपना कुछ एक कीमत तय कर लें। माना प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, तो 5% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो हो जाएगा x गुना 105 बटे में 100, और इसे सॉल्व करेंगे तो 21x बटा में 20। ठीक है, अब देखिए ये मैंने क्यों निकाला, ये तो ठीक है, ये क्यों निकाला, क्योंकि 5% पहले उसे लाभ होता है, तो मैंने 5% लाभ पर यह प्राप्त कर लिया कि आखिर वो बेचा कितने में था। तो यहाँ मालूम चला कि वो 21x बटा में 20 रुपये में वो बेचा था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, प्रश्न से क्या कहता है कि 12 रुपये कमी कर दी जाती है। मान लीजिए 21x बटे में 20 में वो बेच रहा था, अभी कोई दुकान आपने खोला है और आप उस सामान को अभी 21x रुपये 20 पैसे 21 बटा 20 रुपये में बेच रहे हैं आप, लेकिन अब आप कुछ कमी कर देते हैं। कमी कितना करते हैं 12 रुपये। अब जब 12 रुपये आपने कमी कर दिया तो अब इतने में बेचेंगे। ठीक है, बराबर पहले उसकी लागत कीमत तो x थी ही, लेकिन जब वो 12 रुपये कम में बेचता है तो उसे 2.5% की हानि होती है। तो इस क्रय मूल्य से हम हानि निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि, अर्थात 100 यानी 1 माइनस 2 दूना 4 5 बटा में हम यहाँ 2 लिख देंगे। हाँ ठीक है, 5 दूना 4 5 बटा में 2 और बटे में 100। ठीक है, ये 100 होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 100 माइनस 5 बटे 2 और बटा में 100। ठीक है, आगे यहाँ हम लिखेंगे 21x और माइनस 240 और बटे में 20। इसको सॉल्व कर लिया हमने और इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 200 में से 5 गया, 200 में से 5 गया 195 और बटा में 100। ठीक है, और यहाँ से 20 बचे 100 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 21x माइनस 240 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 195x है। ठीक है, आगे 5 और 5 दूना 10, x माइनस
0, 5 चौके के 20, 5 दूना 10, 2 12 इज इक्वल टू 195x। 195 में से आप इसको घटा दीजिए, 5 5 दूना 10, ठीक है। 195 माइनस 195, 1 मिनट, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है, लग रहा है शायद कहीं गलती हो गई है। कहाँ गलती हुई है? अच्छा यहाँ पे छूट गया, सॉरी। यहाँ पर x इंटू 195/2 और बटा में 100 होगा, सॉरी। इसे फिर से बनाते हैं। आइए यहाँ फिर सॉल्व करते हैं। 21x माइनस 240 और बटे में 20 इज इक्वल टू x इंटू 195 बटे में 2 बाई 100। ये 20 5 100 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 21x माइनस 240 इज इक्वल टू 2 से इसमें तो हो जाएगा, सॉरी 195x और बटे में 10, ये क्रॉस कर जाएगा इधर, तो हो जाएगा 210x माइनस 2400 इज इक्वल टू 195x, ठीक है। चूँकि ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये इधर आएगा, तो ये चला जाएगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 210x माइनस 195x इज इक्वल टू 2400। इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा 5, 15x इज इक्वल टू 2400। 15 से घटा दीजिए, 15 एक कम 15, 15 छक्के 90, 160। x का वैल्यू आ गया 160 रुपये। मतलब उस वस्तु की जो लागत कीमत थी वो 160 रुपये थी। सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आपको समझ में आई होगी। अदरवाइज इस प्रश्न को फिर दोबारा हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आइए 5 नंबर क्वेश्चन में। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक को 2000 प्रतियाँ 70,000 रुपये की लागत पर छापी। 2000 प्रतियाँ 70,000 रुपये में छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियाँ निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। एक व्यक्ति ने 2000 पुस्तक छापी 70,000 रुपये लागत कीमत पर, और 400 उसने अपनी पुस्तकों की मतलब निःशुल्क बांट दिया प्रचार के लिए या ऐसे ही पर। और उसने क्या किया कि प्रत्येक पुस्तक पे कीमत जो अंकित किया वो 75 रुपये अंकित किया और 30% छूट के साथ, ठीक है। चलिए हल करते हैं। प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य 30% छूट के बाद क्या होगा। 75 रुपये उसने प्रिंट किया है, 30% छूट दिया तो कितना लिया 70%, और 75 रुपये नीचे 100, 25 दिया 75, 25 4 100, 2 दूना 4 और ये 35। यहाँ आ गया 3 5 15, 3 3 9 1 10 बटे में 2। इसे करेंगे तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10। मतलब हम कह सकते हैं कि 52 रुपये 50 पैसे का उसने एक पुस्तक को बेचा। चूँकि 400 पुस्तक निःशुल्क बांट देने के बाद शेष बची पुस्तकों की
संख्या बराबर 2000 और माइनस 400, 1600 पुस्तकें बची उसके पास। अब इस 1600 पुस्तक को बेचा तो कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो 1600 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, आप जानते हैं कि उसने 52 रुपये 50 पैसे में पर पुस्तक को बेचा, लेकिन 75 रुपये मुद्रित किया था कीमत, लेकिन 30% छूट देने के बाद उसने कितने में बेचा, 52 रुपये 50 पैसे में उसने बेचा। तो उसके अनुसार हम एक 1600 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 52 रुपये 50 पैसे के हिसाब से निकालेंगे। मीन्स 1600 पुस्तक गुने 52 50, और इस पॉइंट से ये दोनों कट जाएगा क्योंकि नीचे 100 आएगा और इससे ये कट जाएगा। मीन्स 16 गुने 52 50, 16 0 16 5 80, 8 16 दूना 32, 8 40, 4 80, 4 84। मीन्स 84,000 रुपये की वो पुस्तक बेच दिया। मतलब 1600 पुस्तक उसने 84,000 में बेच दिया। अब लाभ कितनी होती है, लागत कीमत कितनी है उसकी, लागत कीमत 1600 पुस्तक की तो 70,000 ही ना है। क्यों, ऐसे तो उसने 2000 प्रतियां छापी, तो यहाँ 2000 उसने प्रतियां छापी हैं तो 70,000 रुपये उसने लगाया है। लेकिन 400 पुस्तक तो उसने निःशुल्क बांट दिया, तो अब उसे 1600 ही पुस्तक की गणना करनी होगी। तो 1600 पुस्तक की कीमत अब उसके पास 70,000 रह गई। तो लाभ की बात करें तो लाभ हो गया 84,000 में बेचा गया 1600 पुस्तक और 70,000 लगी थी छापने में। कुल फ़ायदा हुआ 14,000 रुपये। तो इसलिए प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 और बटा में लागत कीमत 70,000। तो 1 2 3 1 2 3 14 5 70 और 5 बीसम 100, इसका मतलब 20% उसको लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कैसा प्रश्न है अगला। एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदे और y अमरूद x में बेचे। यदि x इज ग्रेटर दैन y, मतलब x बड़ा है y से, तो उसे हुआ क्या, लाभ या हानि, यही निकालना है हमें। हल करते हैं। चूँकि x जो है वो बड़ा है y से, है ना, ये प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए, रुपया हमेशा ऊपर होता है, वस्तु हमेशा नीचे होती है। मान लीजिए कि 10 रुपये में आपने 5 पेन खरीदा, तो एक पेन की कीमत क्या होगी, तो एक पेन की कीमत होगी 10/5 और इसे डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक है, तो रुपया कहाँ है, ऊपर है, वस्तु नीचे है। उस अनुसार क्रय कीमत क्या मिला है हमारे पास, क्रय मूल्य है हमारे पास y रुपये में x अमरूद, ये हमारा हो गया क्रय कीमत। विक्रय कीमत की बात करें तो y अमरूद x रुपये में, यानी x रुपये में y अमरूद का विक्रय हुआ। अब जरा गौर कीजिए, y जब x से कम है, इसका मतलब कम रुपए में x वस्तु यानी ज़्यादा वस्तु खरीदी गई। देखिए, x बड़ा है y से, तो y छोटा है, तो y छोटा कीमत होगा। तो y छोटा कीमत है और x यानी वस्तु ज़्यादा है, तो सस्ते में उसने खरीदा। रुपया कम वस्तु ज़्यादा, यानी भाव जो है वो कम है, हमने कम में ख़रीदा। और यहाँ पर कीमत ज़्यादा है और वस्तु की संख्या कम है, इसका मतलब हमने ज़्यादा में बेचा। तो इस अनुसार यहाँ हम देखते हैं क्रय मूल्य जो है वो छोटा है विक्रय मूल्य से, और जब छोटा होगा बड़ा होगा विक्रय मूल्य तो हमेशा क्या होगा, लाभ होता है। ठीक है, तो इस लाभ के अनुसार हम क्या करें, तो हम लिखें लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य।
तो इसे हम हल करें तो ये आ जाएगा एक्स वाई और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा लाभ आ गया। प्रतिशत लाभ की बात करें तो लाभ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू 100 और नीचे हमारा होगा जो कीमत मेरा लागत होगा वो। तो लागत कीमत क्या है y बटे एक्स। इसे थोड़ा सा हम चेंज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स वाई इंटू 100 इंटू वाई बटे सॉरी एक्स बटे में y। ये पलट जाएगा और इससे x और x कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर %। ठीक है, 100 का % हमने ले लिया और इस पर हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आया, इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 केजी भार के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। ऐसा हमने प्रश्न पहले भी क्लास में बना चुके हैं। चलिए हल करते हैं। 1 केजी के जगह पर कितना केजी तौला वो 800 ग्राम। लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ हमारे पास 1000 ग्राम में से 800 ग्राम घटा दीजिए तो हमारा आया 200 ग्राम लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या होगा, जो लाभ हुआ वो गुना 100 अब बटा में बेची गई माप, जो तौल बेची गई वो नीचे 2 चौके 8 और 4 25 100 मीन्स 25% का लाभ हुआ। ठीक है, ये प्रश्न हम पहले ही बना चुके हैं। तो ये जान लीजिए बनाने का तरीका यही है कि 1 केजी और 800 में जितना अंतर होगा वही हमारा लाभ होगा और जो बेचा गया है वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और उसी से हम उसकी गणना करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखिए। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है। थोड़ा सा मैंने पहले इसको, आइए देखिए, 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है मतलब उसको लाभ होता है 11 मीटर। ठीक है, तो 11 मीटर लाभ होता है। तो इस ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए जो बेचा गया है, जो लागत कीमत प्राप्त हुई है वो हमारा लाभ हो जाएगा और गुना प्रतिशत के लिए 100 और कुल कपड़ा कितना बेचा गया है 33 मीटर। तो इसे हम नीचे लिख देंगे 33 मीटर, 11 या 33 और इसे हम लिखेंगे 33 सही 1/3% का उसे लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसा और भी इसके टाइप के जो प्रश्न होंगे आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन में। ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये अदा किए हों, वही पहले वाले प्रश्न जैसे हम लोग बनाए थे। चूँकि ये सारे प्रश्न एसएससी में पूछे हैं तो जैसे प्रश्न है वैसे मैं बनाते जा रहा हूँ। देखिए बनाने का तरीका आपने सीखा था। ए किसको बेचा, बी को, बी ने किसको बेचा, सी को, और सी ने कितना पैसा दिया 2310 रुपये। बी ने सी को कितने % लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर। ए ने बी को कितने में बेचा 5% लाभ पर। तो यहाँ लिखेंगे बी का क्रय मूल्य या लागत कीमत, क्रय मूल्य बराबर बेचा कितने में 2310 रुपये में गुना 100 और कितने लाभ में तो 110, 100 प्लस 10, इससे और इसे कैंसिल, 11 दूना 22, 11 कम 11 मीन्स 2100 रुपये में बी ने ए से ख़रीदा था। अब ए की बारी आती है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, ए का क्रय मूल्य बराबर 2100 रुपये, 100 और बटे में कितना लाभ 105, इसे घटा देते हैं 3 से, चाहे 5 से भी घटा सकते हैं। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 0, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 0 मीन्स 2000। इसका मतलब ए ने कितने में ख़रीदा, ए ने
2,000 रुपये में साइकिल को खरीदा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। हल कर लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है राव का? 64,000 रुपये। ठीक है, हानि कितनी है? 20% है। क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा में 100 माइनस हानि। 64,000 रुपये गुणे 100 बटा में 80। 1 0 से 0 कैंसिल, 8×64 800। इसे हम कह सकते हैं 8,000 रुपये। श्री राव ने 8,000 रुपये में वो साइकिल को खरीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।